भारतीय समाजवाद का सबसे बड़ा नाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और वंचित शोषित हर एक आवाम के सबसे बड़े नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन दोनों के बीच पत्र व्यवहार हुआ। दोनों एक होना चाहते थे, दोनों मिलकर काम करना चाहते थे और दोनों एक ऐसे भारत को बनाना चाहते थे जिसमें 90% आवाम जो वंचित शोषित कमेरा है वो देश के हुक्मरान बने, सत्ता संसाधन में हिस्सेदारी हो और एक नए आइडिया ऑफ इंडिया का ख्वाब देखते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनका जन्मदिन 23 मार्च को पड़ता था और चूंकि शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथियों को उसी दिन फांसी दे दी गई तो वो अपना जन्मदिन नहीं मनाते थे। आज इस देश के 90% कमेरा आवाम के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये दोनों सबसे बड़े वैचारिक नायक हैं। लेकिन सामाजिक न्याय की पाठशाला में आज हम उन खतों को आपसे साझा करेंगे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बीच पत्र व्यवहार हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को भंग करके उन्हीं दिनों रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया को आकार देने के काम में लगे हुए थे और उन्हीं दिनों कांग्रेस से अपने गहराते मतभेद के चलते सोशलिस्ट पार्टी को एक नए रूप में ढालने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का रास्ता कांग्रेस के तमाम लोगों से बिल्कुल अलग हो चुका था। वो भी सोशलिस्ट पार्टी को एक नए आकार में ढालना चाह रहे थे। वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो शुरुआती लेखनी में दलित राजनीति के दो उभार को जलन की प्रतिक्रियावादी और समर्पणवादी राजनीति की तरह देखते थे। प्रतिक्रियावादी राजनीति में वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को देखते थे और समर्पणवादी राजनीति में वो जगजीवन राम को देखते थे। वही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बाद के दिनों में अपने राजनीतिक सामाजिक विचार में बदलाव लाते हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के गुजर जाने पर एक खत लिखते हैं। सबसे पहले मैं वो खत आपको पढ़ाना चाहता हूं ताकि आप समझें कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जहन में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मतलब क्या था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के गुजर जाने पर मधुलिमय को लिखे खत में वो कहते हैं, मेरे लिए डॉक्टर अंबेडकर हिंदुस्तान की राजनीति के एक महान आदमी थे और गांधी जी को छोड़कर वे बड़े से बड़े सवर्ण हिंदुओं के बराबर। इससे मुझे संतोष और विश्वास मिला है कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा एक न एक दिन समाप्त की जा सकती है। मधुलिमय को लिखते हुए हम जानते हैं कि उस वक्त में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत को हिंदुस्तान कहते रहे। अपनी लेखनी में उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है। मधुलिमय को लिखे इस खत में डॉक्टर लोहिया ने बाबा साहब को किस तरह याद किया है। हम जानते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के ऊपर गांधी का ज्यादा प्रभाव था। हम जानते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महात्मा गांधी से ज्यादा प्रभावित थे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के उनकी जो शुरुआती धारणा थी 1950 के बाद वो धारणा तेजी से बदलती है और 1956 के आसपास ये दोनों नेता एक होकर के समाजवाद और अंबेडकरवाद की लड़ाई को एक जगह इकट्ठा करके इस देश की राजनीति का सबसे बड़ा प्रयोग करने जा रहे थे। और उसका जो पत्र व्यवहार है वो इस देश के हर वंचित शोषित कमेरा को जरूर देखना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने शुरुआत इसके की 10 दिसंबर 1955 को हैदराबाद से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम डॉक्टर लोहिया का पहला खत लिखा जाता है और उस खत को आपको गौर से सुनना चाहिए। प्रिय डॉक्टर अंबेडकर, मैनकाइंड अखबार पूरे मन से जाति समस्या को अपनी संपूर्णता में खोलकर रखने का प्रयत्न करेगा, इसलिए आप अपना कोई लेख भेज सकें तो प्रसन्नता होगी।
आप जिस विषय पर चाहें लिखिए। हमारे देश में प्रचलित जाति प्रथा के किसी पहलू पर आप लिखना पसंद करें तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ ऐसा लिखें कि हिंदुस्तान की जनता न सिर्फ क्रोधित हो बल्कि आश्चर्य भी करे। मैं चाहता हूं कि क्रोध के साथ दया भी जोड़नी चाहिए ताकि आप न सिर्फ अनुसूचित जातियों के नेता बने बल्कि पूरी हिंदुस्तानी जनता के भी नेता बने। मैं नहीं जानता कि समाजवादी दल के स्थापना सम्मेलन में आपकी कोई दिलचस्पी होगी या नहीं। सम्मेलन में आप विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में आ सकते हैं। अन्य विषयों के अलावा सम्मेलन में खेत मजदूरों, कारीगरों, औरतों और संसदीय काम से संबंधित समस्याओं पर भी विचार होगा। इसमें से किसी एक पर आपको कुछ बात कहनी है। सप्रेम अभिवादन सहित आपका राम मनोहर लोहिया। ये पहला खत है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा, और इस खत के मजमून को गौर से देखेंगे तो इसका भाव समझ में आएगा। ये डॉक्टर लोहिया हैं जो कह रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर को केवल दलितों का नेता नहीं, पूरे देश का सबसे बड़ा नेता होना चाहिए। डॉक्टर लोहिया अपने मैनकाइंड अखबार के लिए केवल एक लेख नहीं मांग रहे, वो डॉक्टर अंबेडकर के असीम ज्ञान का, असीम संभावनाओं का, उनके दर्शन का, उनके विचारों का समर्थन करते हुए अपनी सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना दिवस के सम्मेलन में अतिथि के तौर पर बुलाना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने डॉक्टर लोहिया के इस खत को एक यात्रा की तरह आगे बढ़कर स्वीकार किया। मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में कई जगहों पर वैचारिक मतभेद था। खासकर धर्म का मामला हो, राजनीति का गांधीवादी पैटर्न हो या समाजवाद को लेकर डॉक्टर अंबेडकर की राय हो, इन दोनों विद्वानों और विचारकों की राय कई जगह पर मेल नहीं खाते थे। मगर साल 1955 आते आते देश के ये दो बड़े नायक एक होकर के काम करना चाहते थे। और गौर से देखिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के खत का जवाब में क्या लिखा। बाबा साहब खत का जवाब देते उसके पहले डॉक्टर लोहिया की तरफ से दो मित्र विमल मल्होत्रा और धर्मवीर गोस्वामी ने बाबा साहब अंबेडकर से मुलाकात की। इस मुलाकात की पुष्टि करते हुए और डॉक्टर लोहिया से मिलने की उत्सुकता बताते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को खत लिखा। वो लिखते हैं, प्रिय डॉक्टर लोहिया, आपके दो मित्र मुझसे मिलने आए थे। मैंने उनसे काफी देर तक बातचीत की। अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की कार्य समिति की बैठक 30 सितंबर 1956 को होगी। मैं समिति के सामने आपके मित्रों का प्रस्ताव रख दूंगा। मैं चाहूंगा कि आपकी पार्टी के प्रमुख लोगों से बात हो सके ताकि हम लोग अंतिम रूप से तय कर सकें कि साथ होने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी अगर आप दिल्ली में मंगलवार 2 अक्टूबर 1956 को मेरे आवास पर आ सकें। अगर आप आ रहे हैं तो कृपया तार से मुझे सूचित करें ताकि मैं कार्य समिति के कुछ लोगों को भी आपसे मिलने के लिए रोक सकूं। आपका BR अंबेडकर। गौर से बाबा साहब के इस खत को पढ़िए और सुनिए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर डॉक्टर लोहिया के प्रस्ताव कि हम दोनों को एक होकर के, यानी इस देश की समाजवादी धारा को और अंबेडकरवादी धारा को एक होकर के नए भारत का खाका खींचना चाहिए, इसका स्वागत करते हैं बाबा साहब। वो कहते हैं कि हम लोग को मिलना होगा ताकि हम अपने एक होने के रास्ते को और आसान करके और सुलझा करके उसकी रूपरेखा तय करके हम आगे बढ़ सकें। यह है आइडिया ऑफ इंडिया का एक बदलता हुआ भारत। गौर से बाबा साहब के इस खत को पढ़िए और सुनिए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर डॉक्टर लोहिया के प्रस्ताव कि हम दोनों को एक होकर के, यानी इस देश की समाजवादी धारा को और अंबेडकरवादी धारा को एक होकर के नए भारत का खाका खींचना चाहिए,
इसका स्वागत करते हैं बाबा साहब। वो कहते हैं कि हम लोग को मिलना होगा ताकि हम अपने एक होने के रास्ते को और आसान करके और सुलझा करके उसकी रूपरेखा तय करके हम आगे बढ़ सकें। यह है आइडिया ऑफ इंडिया का एक बदलता हुआ भारत। गौर करिए कि उसी साल 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, ये कहते हुए कि मैं हिंदू पैदा तो हुआ हूं क्योंकि ये मेरे वश में नहीं था, मगर मैं हिंदू होकर मरूंगा नहीं क्योंकि ये मेरे वश में है। मैंने बहुत कोशिश की हिंदू धर्म में सुधार की, मगर ये सुधार नहीं हो पाया, इसलिए मैं बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर का अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार करना आजाद भारत की बहुत बड़ी परिघटना थी। उसके बाद भी डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया एक होकर के समाजवाद और अंबेडकरवाद को आगे बढ़ाने का स्वप्न देख रहे थे। इसकी गवाही दे रहा है डॉक्टर लोहिया का अगला खत। और इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर क्या लिखते हैं कि मैं धम्म दीक्षा ग्रहण करने के बाद राजनीति नहीं छोड़ूंगा, बैट लेकर तंबू में लौटने वाला खिलाड़ी मैं नहीं हूं। बाबा साहब का ये खत का मजमून ये बताता है कि वो अब कई बार अपने भाषणों में भी क्रिकेट के प्रतीकों का इस्तेमाल करते थे, इसलिए वो कह रहे हैं कि राजनीति नहीं छोड़ूंगा बौद्ध बनने के बाद। ये तो एक सांस्कृतिक प्रतिरोध है मेरा, जिसके राजनीतिक कारण है, और उसके आगे हम एक नए स्वप्न को साकार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के खत के जवाब में 1 अक्टूबर 1956 को अपना खत लिखा। वे लिखते हैं, आपके 24 सितंबर के कृपा पत्र के लिए बहुत धन्यवाद। आपके सुझाए समय पर दिल्ली पहुंच पाने में बिल्कुल असमर्थ हूं, फिर भी जल्दी से जल्दी आपसे मिलना चाहूंगा। आपसे दिल्ली में 19 और 20 अक्टूबर को मिल सकूंगा। अगर आप 29 अक्टूबर को बंबई में हैं तो वहां आपसे मिल सकता हूं। कृपया मुझे तार से सूचित करें कि इन दोनों तारीखों में कौन सी तारीख आपको ठीक रहेगी। आपकी सेहत के बारे में जानकर चिंता हुई। आशा है आप अवश्य सावधानी बरत रहे होंगे। मैं केवल इतना कहूँगा कि हमारे देश में बौद्धिकता निढाल हो चुकी है। मैं आशा करता हूं कि यह वक्ती है और इसीलिए आप जैसे लोगों का बिना रुके बोलना बहुत जरूरी है। आपका राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर लोहिया के 1 अक्टूबर 1956 के खत की भाषा को, संवेदना को, आत्मीयता को महसूस करिए। देश के 2 सबसे बड़े विद्वान आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन गहरे सम्मान के साथ, गहरी आत्मीयता के साथ, एक दूसरे के विचारधारा के सम्मान, देश को सबका देश बनाने के स्वप्न और निजी तौर पर एक दूसरे का कुशल क्षेम, ये 2 बड़े नायकों का आपसी रिश्ता है। आज नफरत और गैर बराबरी के भारत में डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर अपने खतों के साथ नई पीढ़ी के नौजवानों को कुछ सिखा रहे हैं, और खासकर दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और संविधान में यकीन रखने वाले नौजवानों को 2 महानायकों का संवाद जरूर और बार बार पढ़ना चाहिए। 1 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर के नाम खत लिखने के पहले 27 सितंबर 1956 को डॉक्टर लोहिया के पास उन 2 मित्रों यानी विमल मल्होत्रा और धर्मवीर गोस्वामी की लिखी हुई चिट्ठी प्राप्त हुई, जिसे आपको गौर से सुनना चाहिए। विमल मल्होत्रा और धर्मवीर गोस्वामी डॉक्टर लोहिया के नाम चिट्ठी में लिखते हैं, हम लोग दिल्ली जाकर डॉक्टर अंबेडकर जी से मिले। 75 मिनट तक बातचीत हुई। डॉक्टर अंबेडकर आपसे जरूर मिलना चाहेंगे। वे पार्टी का पूरा साहित्य चाहते हैं और मैनकाइंड के सभी अंक। वे इसका पैसा देंगे। वे हमारी राय से सहमत थे कि श्री नेहरू हर एक दल को तोड़ना चाहते हैं, जबकि विरोधी पक्ष को मजबूत होना चाहिए। वे मजबूत जड़ों वाले एक नए राजनीतिक दल के पक्ष में हैं। वे नहीं समझते कि मार्क्सवादी ढंग का साम्यवाद या समाजवाद हिंदुस्तान के लिए लाभदायक होगा। लेकिन जब हम लोगों ने अपना दृष्टिकोण रखा तो उनकी दिलचस्पी बढ़ी। हम लोगों ने उन्हें कानपुर के आम क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ने का न्योता दिया।
इस ख्याल को उन्होंने नापसंद नहीं किया, लेकिन कहा कि वे आपसे पूरे भारत के पैमाने पर बात करना चाहते हैं। ऐसा लगा कि वे अनुसूचित जाति संघ से ज्यादा मोह नहीं रखते। श्री नेहरू के बारे में जानकारी लेने में उनकी ज्यादा दिलचस्पी थी। वे दिल्ली से एक अंग्रेजी अखबार भी निकालना चाहते थे। वे हम लोगों के दृष्टिकोण को बहुत सहानुभूति, तबीयत और उत्सुकता के साथ पूरे विस्तार से समझना चाहते थे। उन्होंने थोड़े विस्तार से इंग्लैंड की प्रजातांत्रिक प्रणाली की चर्चा की, जिससे उम्मीदवार चुने जाते हैं, और लगता है कि जनतंत्र में उनका दृढ़ विश्वास है। विमल मल्होत्रा और धर्मवीर गोस्वामी की इस चिट्ठी का डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर के पत्र व्यवहार के बीच बहुत अहम योगदान है। डॉक्टर अंबेडकर से डॉक्टर लोहिया मिल नहीं पाए थे। डॉक्टर अंबेडकर दिल्ली में उन दिनों रहा करते थे और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैदराबाद में रहते थे। कई व्यस्तताओं और तालमेल न बन पाने के चलते इन दोनों की तो मुलाकात अभी नहीं हो पाई थी, लेकिन जब विमल और धर्मवीर जी मिले और उस बात को खत में लिखा जिसने ये स्पष्ट किया कि कितनी शिद्दत से समाजवाद और अंबेडकरवाद एक होना चाहता था, कितनी आत्मीयता थी, कितना गहरा दृष्टिकोण था, और इस बात को डॉक्टर लोहिया अपने जवाब में बताते हुए विमल मल्होत्रा और धर्मवीर गोस्वामी को लिखते हैं। लोहिया कहते हैं, तुम लोग डॉक्टर अंबेडकर से बातचीत जारी रखो। डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वे सिद्धांत में अटलांटिक गुट के नजदीकी महसूस करते हैं। मैं नहीं समझता कि इस निकटता के पीछे सिद्धांत के अलावा और भी कोई बात है। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर समान दूरी के खेमे की स्थिति में आ जाएं। तुम लोग अपने मित्र के जरिए सिद्धांत की थोड़ी बहुत बात चलाओ। डॉक्टर अंबेडकर को लिखी चिट्ठी की एक नकल भिजवा रहा हूं। अगर वे चाहते हैं कि मैं उनसे दिल्ली में मिलूं तो तुम लोग भी वहां रह सकते हो। मेरा डॉक्टर अंबेडकर से मिलना राजनीतिक नतीजों के साथ इस बात की भी तारीफ होगी कि पिछड़ी और परिगणित जातियां यानी उपेक्षित जातियां उनके जैसे विद्वान पैदा कर सकती हैं। तुम्हारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इस खत की आखिरी पंक्तियां डॉक्टर लोहिया के मन में डॉक्टर अंबेडकर का कितना सम्मान है इसको दर्शाती हैं। और जब यह खत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मिला तो 5 अक्टूबर 1956 को उन्होंने जवाब में डॉक्टर लोहिया को लिखा, आपका 1 अक्टूबर 56 का पत्र मिला। अगर आप 20 अक्टूबर को मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं दिल्ली में रहूंगा। आपका स्वागत है। समय के लिए टेलीफोन कर लेंगे। आपका B.R. अंबेडकर। आजाद भारत की सबसे बड़ी परिघटना आकार लेने वाली थी। देश की राजनीति के हाशिए पर ढकेल दिए गए 90% कमेरा आवाम एक होकर के एक नए राजनीतिक विकल्प और विमर्श के दिशा में आगे बढ़ने वाला था। देश के 2 सबसे बड़े नायक भेंट करने वाले थे। आजाद भारत की सबसे बड़ी घटना होने वाली थी, मगर अफसोस कि उस वक्त वो मुलाकात अक्टूबर में न हो सकी, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तबीयत और डॉक्टर लोहिया का दक्षिण भारत का दौरा, इन दोनों वजहों ने इन 2 महानायकों को मिलने में देर की। और इसी देरी के बीच 6 दिसंबर 1956 की तारीख जल्दी आ गई। वो तारीख जब कुदरत ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को हमसे छीन लिया। आजाद भारत की सबसे बड़ी परिघटना घटित होने के पहले ही अधूरी रह गई। आइडिया ऑफ इंडिया को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा ठोस मंच बनने के पहले ही अधूरा रह गया और बाबा साहब अंबेडकर विदा हो गए। इस बात की डॉक्टर लोहिया के भीतर कितनी पीड़ा थी, मधुलिमये को लिखे अपने खत में वो जाहिर करते हैं। डॉक्टर लोहिया मधुलिमये को लिखते हुए कहते हैं, मुझे डॉक्टर अंबेडकर से हुई बातचीत, उनसे संबंधित चिट्ठी पत्री मिल गई है और उसे मैं तुम्हारे पास भिजवा रहा हूँ। तुम समझ सकते हो कि डॉक्टर अंबेडकर की अचानक मौत का दुख मेरे लिए थोड़ा बहुत व्यक्तिगत रहा है और वह अब भी है।
मेरी बराबर आकांक्षा रही है कि वे मेरे साथ आएं, केवल संगठन में नहीं बल्कि पूरी तौर से सिद्धांत में भी। और यह मौका करीब मालूम होता था। मैं एक पल के लिए भी नहीं चाहूंगा कि तुम इस पत्र व्यवहार को हम लोगों के व्यक्तिगत नुकसान के नज़र से देखो। मेरे लिए डॉक्टर अंबेडकर हिंदुस्तान की राजनीति के एक महान आदमी थे और गांधी को छोड़कर वे बड़े से बड़े सवर्ण हिंदुओं के बराबर थे। इससे मुझे संतोष और विश्वास मिला है कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा एक न एक दिन समाप्त की जा सकती है। दो नायक मिलने से रह गए। इस देश का सबसे बड़ा गठबंधन होने से रह गया। डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया मिल न सके। मिल न सका वो पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों का एक बड़ा मंच, जिसके बाद में कोशिश तो हुई मगर यह जो अधूरापन था इतिहास ने उसकी कीमत चुकाई है। वक्त करवट ले रहा है, गुंजाइशें अब भी हैं, बशर्ते इन दो महानायकों की तरह बड़ी दृष्टि, बड़ा विजन, बड़ा एजेंडा, बड़ा त्याग, बड़ा सम्मान और दूरदृष्टि होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि सामाजिक न्याय की पाठशाला के इस खतों के हिस्से को पढ़ करके आप समझ पाएंगे कि 2025 के भारत को किसकी जरूरत है। अगले एपिसोड में मैं पिछड़े वर्ग के नेताओं के साथ डॉक्टर लोहिया का पत्र व्यवहार क्या था उसे भी साझा करूंगा, ताकि एक मुकम्मल खाका खींचा जा सके कि 90% कमेरा को एकजुट करने के लिए कितना बड़ा काम हो रहा था जो अधूरा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सामाजिक न्याय की पाठशाला की ये बातचीत अगर आपको जरूरी लगे तो इसे घर घर पहुंचाइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।